कहानी का पहला भाग ये था कि अंजना का दरवाज़ा शाम 6 बजे तक बंद रहता है, लेकिन उसकी माँ एक बार भी नहीं खटखटाती है। अंजना शर्मिंदा होकर बाहर आती है, लेकिन उसकी सास उसे सफाई नहीं मांगती और उसे कहती है कि नए नए शादी के दिनों में ऐसा होता है। अब आगे पता नहीं प्रेम जी क्या खाएंगे आज, उसकी सास ने कहा। तो प्रेम से जाकर पूछ लो ना बेटा, अंजना ने कहा। पता नहीं उनको क्या हुआ है, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और ऊपर से वह बोलते बोलते रुक गई और बोली कि वह तो अब सो रहे हैं। अंजना की सास ने कहा तो उसे जगा लो। जैसे ही अंजना ने उसे जाकर जगाया, उसने नींद में ही बोल दिया कि जो तुम्हारा दिल करे तुम वह बना लो, मैं कुछ भी खा लूंगा। कुछ देर बाद प्रेम कमरे से नहा धोकर बाहर आता है। अंजना को देखते ही उसे वे सारी बातें याद आती हैं, कैसे अंजना उसे मना कर रही थी और वह नहीं माना। प्रेम लगभग 28 बरस का था, जबकि अंजना उससे काफी छोटी थी, लगभग 18 साल की थी। प्रेम काफी समझदार था, उसे अपनी और अंजना की उम्र का अंदाजा था, इसीलिए उसे अपनी यह हरकत अच्छी नहीं लगी। फिर बोलता है चलो अंजना कहीं बाहर घूमने चलते हैं, बाहर ही खाना भी खा लेंगे। उसकी माँ ने कहा अरे अब तो खाना बन चुका है बेटा, अब कहाँ बाहर जाओगे, और अब काफी रात भी हो रही है, ऐसा करो खाना घर में ही खा लो, खाना पीना खाकर थोड़ा टहलने चले जाओ, आइसक्रीम वगैरह खाकर आ जाना, और हाँ मेरे लिए भी जरूर ले आना, बहुत प्यार से अंजना को देखते हुए कहा। अंजना बहुत खुश थी, वह अपनी तबीयत और प्रेम का स्वभाव देखकर सब कुछ भूल गई और अपनी सास की इन आदतों से खुश होकर वह हर बात उसकी मानती गई। अंजना और प्रेम अपनी माँ और बहन के लिए आइसक्रीम लाते हैं। उसकी माँ ने आइसक्रीम खाई और फिर से अपने बेटे से कहा बेटा तुम्हें अब कमजोरी तो नहीं लग रही है? हाँ मम्मी थोड़ी कमजोरी तो लग रही है। उसकी माँ ने तुरंत ही जूस लाकर दिया। तकरीबन रात के 10:30 बज चुके थे। जूस पीने के बाद वह कमरे में जाता है और अंजना से बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करता है और फिर अचानक ही उसे खुश होने लगता है। कहता है तुम खूबसूरत होने के साथ साथ दिल की भी कितनी अच्छी हो। माँ और मेरी बहन सूरभी तुमसे बहुत घुल मिल गई हैं एकदम से। अंजना ने कहा अच्छा और आप? प्रेम बोला मैं तो बस इतना कहकर अंजना को बहुत कसकर गले लगा लिया और फिर अंजना बहुत हैरत में हुई कि ये क्या कर रहे हो। अंजना की माँ ने गरीबी के कारण उसकी शादी कर तो दी थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये सब भी उसे झेलना पड़ेगा। अंजना कुछ नहीं कह पाई और फिर से प्रेम ने अपनी मन मर्जी की। उसके बाद जब प्रेम सुबह उठा तो उसे बहुत अजीब सा फील हो रहा था कि ये मुझे क्या हो जाता है इतना ज्यादा, अगर मैंने अंजना के साथ ये सब किया तो। ये सोचते हुए और रुक गया और अंजना को देखकर उसने कहा अंजना प्लीज सॉरी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था रात, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अंजना की तबीयत काफी गिरी गिरी सी थी। वह बोला कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। अंजना ने कहा नहीं डॉक्टर के पास क्यों जाना है, मुझे कोई बीमारी नहीं है, थोड़ी वीकनेस है, ठीक हो जाऊंगी। उसने कहा। प्रेम ने कहा चलो मूवी चलेंगे आज। अंजना ने कहा आपकी छुट्टी फिर से हो जाएगी, आप रहने दीजिए, आप ऐसा कीजिए शाम को जल्दी आ जाइए, फिर रात को चलेंगे मूवी देखने। प्रेम ने भी कहा हाँ ठीक कह रही हो। प्रेम निकलता है ऑफिस के लिए। जब शाम को लौटकर जल्दी आता है मूवी जाने के लिए तो उसकी माँ ने कहा बेटा खाना घर पर ही खाकर जाओ। प्रेम ने कहा हम खाना घर पर नहीं खाएंगे, नहीं तो शो का टाइम निकल जाएगा। उसकी माँ कुछ ना कह सकी और वे लोग निकल गए। जब वापस आए तो वे खा पी कर आते हैं। उसकी माँ उससे नाराज हुई, बेटा मैंने कहा था बाहर का खाना मत खाना क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, और अंजना भी कुछ ऐसे ही लग रही थी मुझे। अंजना बोली नहीं मम्मी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और प्रेम जी ने मेरा बहुत ख्याल रखा, अच्छे से मुझे खिलाया पिलाया। बाहर की फ्रेश हवा लेने के बाद मुझे और भी अच्छा लग रहा है। प्रेम ने कहा ये तो सही कहा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। वे दोनों ये कहते हुए अपने कमरे में चले जाते हैं। उसकी माँ उसके कमरे में थोड़ी देर बाद नॉक करती है और कहती है बेटा तुम्हारे लिए जूस लाई हूँ पी लो।
प्रेम ने कहा, माँ मेरा आज जूस पीने का बिल्कुल मन नहीं है। मैंने बाहर इतना सब कुछ खा लिया कि बस मेरा पेट भर गया है, अब कुछ भी खाने का मन नहीं है। उसकी माँ ने उसे गुस्से से देखा और कहा, बेटा तू इतना सब अपनी मर्जी का बाहर खाकर आया है, कम से कम घर पर जूस तो पी लो। माँ आप भी ना इतना जिद क्यों करती हो खाने पीने के मामले में? मैंने कहा ना हेल्दी ही खाया है, समझती क्यों नहीं हो? उसकी माँ ने कहा, ठीक है तुम्हें नहीं पीना है तो मत पियो, मेरा भी अब कुछ खाने का पीने का मन नहीं है। ये सुनकर प्रेम को हैरत हुई और उसने गिलास का जूस लेकर तुरंत गटक गटक करके पी लिया। उसकी माँ वहाँ से चली जाती है सर पर हाथ फेर कर और वे दोनों कमरे में जाते हैं। बस बातें करते हुए कुछ वक्त ही हुआ था और फिर से प्रेम वही सब कुछ करने लगा जो सब कुछ उसने सोचा था कि मैं अब नहीं करूँगा जब तक अंजना खुद अपनी मर्जी से नहीं कहेगी। लेकिन कुछ देर बाद ही उसने अपनी मनमानी करनी शुरू कर दी और अंजना की एक ना सुनी। सुबह प्रेम उठा और उठकर, दोस्तों वॉइस में थोड़ी गड़बड़ी लगेगी तो प्लीज उसके लिए माफ कीजिएगा, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। ड्यूटी चला गया लेकिन अंजना अपने कमरे से बाहर नहीं आती। इधर सूरभि के कॉलेज जाने का टाइम हो गया था। उसने सोचा चलो मैं भाभी से रूम में ही मिल लेती हूँ। जाने से पहले वह रूम में नॉक कर के जाती है लेकिन उसकी भाभी बेड पर ही लेटी थी। उसने भाभी को देखा और बोली, भाभी क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अंजना धीरे से उठने की कोशिश करती है तो जो सूरभि ने देखकर बहुत हैरत हुई। भाभी ये क्या, आपकी चादर तो पूरी रेड हो गई है। अंजना ने कहा, शायद मेरे पीरियड्स आ गए होंगे इसीलिए मेरा आज शायद उठने का मन नहीं कर रहा है। सूरभि ने कहा, रुकिए मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, आपकी तबीयत तो कुछ ज्यादा ही मुझे खराब लग रही है, पीरियड्स में इतना तो नहीं होना चाहिए। उसने कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, तुम कॉलेज के लिए निकलो। हिम्मत करके अंजना उठती है, सारा कमरा साफ कर के फिर से एक अच्छी बहू की तरह बाहर निकलती है। शाम होते होते थोड़ा संभल जाती है, अपनी सास के साथ खाना बनाती है तो उसे कुछ कमजोरी लगती है और वह सोचती है मैं जूस निकाल कर पी लूं। लेकिन उसकी सास ने उसे देखा तो तुरंत दौड़कर गई, उसे जूस लेकर वापस रख दिया और बोली, तुम ये जूस नहीं पियोगी, मैं तुम्हें फ्रेश बनाकर देती हूँ। अंजना को बहुत हैरत हुई कि माँ हमेशा प्रेम जी को यही जूस तो पीने को देती हैं, लेकिन उसकी सास बोली, बेटा ये जूस फ्रेश नहीं है। क्या बस इतनी ही बात थी जो अंजना को उसकी सास ने जूस पीने से मना कर दिया या कोई और राज है? जानने के लिए देखते रहिए कहानी विद मोटिवेशन। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूले ताकि आने वाली अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।